Hello everyone, welcome back into my YouTube channel Paras Institute of Nursing। और जैसा कि हम लोग फिर से वापस आए हैं और हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि डिलीवरी की कौन सी स्टेजेस और कौन से फेज है। जैसा कि आपके मिडवाइफरी एनएम जो सेकेंड ईयर का बुक आपका है मिडवाइफरी, उसमें इस चैप्टर दिया हुआ है कि डिलीवरी के कितने स्टेजेज हैं और कितने फेज हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है पारस इंस्टीट्यूट के नाम से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने जो पिक्स दिख रहा है, इसके बारे में जानेंगे हम कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि डिलीवरी के कितने स्टेज हैं, एक होता है स्टेज और एक होता है फेज। ठीक है, तो हम स्टेज के बारे में पहले समझेंगे स्टेज क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो यूट्रस हमारा है, ये जैसा पिक्चर आप देख रहे हैं, यूट्रस में यूट्रस का डायलेशन है, मतलब डायलेशन मतलब उसका फैलना है। तो आप जैसे जानते होंगे कि यूट्रस का जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स का ये एरिया जो होता है, ये एरिया मैं ये वाला जो एरिया है इसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डायलेशन होता है, मतलब फैलाव होता है। डिलीवरी के समय जब 9 महीना 7 दिन की अवधि पूरी हो जाती है तो बच्चे का बाहर निकलना शुरू होता है, तो इसे बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, इसी का डायलेशन होता है। तो डायलेशन कितना होता है, 10 से टोटल 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी के बारे में है कि कौन सा स्टेज में क्या क्या होता है। तो हम लोग डिटेल में ठीक से समझेंगे, जानेंगे इसे। ये आपका सुप्त अवस्था है, मतलब अभी अभी फेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेज में। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। ऊपर देखेंगे, ये आपका टोटल तीनों फर्स्ट जो चारों पिक्चर है इसमें, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में पहली अवस्था में क्या होता है कि ये चार चीज होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तीन फेज होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, लेटेंट फेज। ठीक है, जिसे यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा लेटेंट फेज। ठीक है, दूसरा है एक्टिव फेज और तीसरा है ट्रांजिशन फेज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, लेटेंट जो फेज है, लेटेंट फेज में सर्विक्स जैसे मैंने बता दिया, ये सर्विक्स है। ठीक है, इसी का डायलेशन होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट स्टेज में आप इतना जानिए कि फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स है उसका डायलेशन होता है 0 सेंटीमीटर से 11 या 10 सेंटीमीटर तक। इसका फैलाव ही फर्स्ट स्टेज में आता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में तीन फेज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लेटेंट फेज, ठीक है, दूसरा होता है एक्टिव फेज, तीसरा होता है ट्रांजिशन फेज। इन तीनों फेज को हम याद रखेंगे। एक मुहावरा सुना होंगे आपने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, एक मुहावरा है, मैं बस कहने के लिए कह रहा हूँ। तो उसमें इस लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं, इस बात से हम इसको तीनों को याद रखेंगे ना, LAT, लातों के भूत ना। तो क्या होगा इसमें, लेटेंट फेज से हम क्या समझेंगे, लेटेंट फेज में जीरो से यहाँ 0 से 3 सेंटीमीटर तक क्या होता है, सर्विक्स का फैलाव होता है, डायलेशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट फेज। ठीक है, दूसरे फेज में क्या होता है, सर्विक्स का सर्विक्स ये जो है यहाँ का, ये 4 सेंटीमीटर से 6 या 7 सेंटीमीटर तक इसका डायलेशन होता है। ठीक है, डायलेशन मतलब फैलाव होता है, फैलता है। तभी जब फैलेगा तभी तो बच्चे का बर्थ कैनाल से, ये बर्थ कैनाल है। ठीक है, मतलब जन्म नहर बोलते हैं इसे, बर्थ कैनाल से जन्म नहर बोलते हैं। बच्चा इसी के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेज, दूसरा जो फेज है, फेज की बात कर रहा हूं मैं, ये चारों पिक्स को अगर मिला दें तो ये फर्स्ट स्टेज है। इसी फर्स्ट स्टेज में तीन चरण होते हैं, है ना, तीन फेज होते हैं। कौन कौन से, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो पहला मैंने बताया आपको लेटेंट फेज, दूसरा फेज मैंने बताया आपको एक्टिव फेज, और तीसरा फेज को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर तक, मतलब अपने निर्धारित जितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर,
इतने सेंटीमीटर तक ये इसका डायलेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज में डायलेशन होता है एक 0 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक, और फर्स्ट स्टेज में ही 3 फेज होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने बताया आपको, LAT लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, याद रखने के लिए मैंने आपको ये मुहावरा बताया है। और लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड फेज के बारे में कि दूसरा चरण में क्या होता है। ठीक है, दूसरे चरण में ये होता है, दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में बच्चे का जन्मनाहर से मतलब बाहर आ जाना, मतलब पैदा ले लेना है, इसी को बोलते हैं सेकेंड स्टेज। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेज में ये बेबी है, ये इसको बोलते हैं क्लैम्प। अब जब बच्चा बाहर आ जाएगा, जब जन्म ले लेगा, तो 1 से या 3 मिनट के भीतर, 3 या 5 मिनट, मतलब जितना जल्दी हो सके, अम्लाइकल कॉर्ड को मतलब कट करते हैं। ये आपका अम्लाइकल कॉर्ड है, जो देख रहे हैं आप, ये वाला मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, साफ नहीं हो पा रहा ठीक से। ठीक है, ये आपको जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये आपका अम्लाइकल कॉर्ड है, जिसे गर्भनाल रज्जु बोलते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से बच्चे को जरूरी पोषण तक पहुंचता है। इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग, अभी समय कम है या फिर आप लोग मिसगाइड हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। इसे बोलते हैं क्लैम्प। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा स्टेज। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड सीजर। जो अम्लाइकल कॉर्ड को हर किसी औजार से नहीं काटते हैं, उसके लिए एक विशेष औजार होता है ना, उसे इसे ही बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड सीजर। देख रहे हैं जैसा पिक्चर में स्पष्ट है। तो दूसरी स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में बच्चे का निकलना है या जन्म लेना है। यहाँ तक जन्म ले लिया, इसको सेकेंड स्टेज बोलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा जन्म ले लिया, यहाँ तक दूसरा स्टेज है। जन्म लेने के बाद 1 से मान के चले आप 3 मिनट के भीतर, 3 मिनट के भीतर अम्लाइकल कॉर्ड को कट करते हैं। इसको ऐसे तैसे नहीं कट करना है, इसकी भी एक प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि जो पहला क्लैंप ये जो देख रहे हैं अम्लाइकल कॉर्ड को, इसको यहाँ बच्चे से लेकर के, यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाया आपको, बच्चे से अम्लाइकल कॉर्ड जहाँ से शुरू हो रही है अम्लाइकल कॉर्ड, यहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। मान के चला अगर ये उंगली दिख रही है यहाँ तक, तो इसे 1 इंच बोलेंगे। ये 2 इंच हो गया कम से कम, यहाँ तक 2 इंच तक कम से कम, मतलब आगे बढ़ा करके हम लोग 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पहला क्लैंप लगाएंगे। ठीक है, पहला क्लैंप यहाँ लगाएंगे ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे रोका जा सके। फिर दूसरा क्लैंप है बच्चे से यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में, दूसरा क्लैंप ये जो देख रहे हैं दूसरा क्लैंप लगाएंगे। इसको बीच में, इसके बीचों बीच, ये जो अम्लाइकल कॉर्ड सीजर है, इसके बीचों बीच से इसको कट करेंगे। ठीक है, पहला क्या करेंगे, जो बच्चे से शुरू होकर के जो 5 सेंटीमीटर की दूरी तक पहला क्लैंप लगाएंगे। उसके बाद फिर बच्चे के जहाँ से अम्लाइकल कॉर्ड शुरू हो रहा है, इससे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरा क्लैंप लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच से हम कट करेंगे। तो पहला क्लैंप जो कि हमने 5 सेंटीमीटर पर लगाया है, और दूसरा क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 और 2.5 का अगर आधा करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो समथिंग 2.5 सेंटीमीटर होगा। और 2.5 सेंटीमीटर के बीच से काटेंगे तो समथिंग 1.25 सेंटीमीटर होगा। 1.25 सेंटीमीटर को और 2.5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लगभग इसकी दूरी होगी। ठीक है, कट करने के बाद अम्लाइकल कॉर्ड से जहाँ बच्चा से शुरू हो रहा है, उसके बाद से जब कट कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर बचा हुआ अम्लाइकल कॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर भी हो गया। सेकेंड स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आता है तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या होता है, पहला स्टेज हम लोग देख लिए, उसमें क्या था, सर्विक्स का डायलेशन था, मतलब सर्विक्स का फैलना था, गर्भाशय गिरवा जिसे बोलते हैं, जिससे बच्चा बाहर निकलता है, उसका फैलाव होना है। पहला स्टेज में वो समझे हम। दूसरे स्टेज में क्या समझे कि बच्चा का बाहर निकलना है, मतलब जन्म लेना है, इसे सेकेंड स्टेज में समझेंगे। सेकेंड स्टेज में समझ भी लिए हम लोग, और इसका प्रोसेस भी समझ लिए कि अम्लाइकल कॉर्ड को कैसे काटते हैं, उसका भी एक बेसिक तरीका है। और ये अम्लाइकल कॉर्ड सीजर है। ठीक है, अब तीसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसा कि पिक्चर में आप देख लिए, बच्चा जन्म ले लिया, बाहर निकल गया। अब क्या करना है, अब बच्चे का तीसरा स्टेज जो शुरू होगा,
बच्चे बच्चे का तीसरा स्टेज जब शुरू होगा तो उसमें क्या है, ये जो पिक देख रहे हैं इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बोलते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। प्लेसेंटा का तीसरे स्टेज में क्या है, तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा का बाहर निकलना है। दूसरे स्टेज में समझे कि बच्चे का बाहर निकलना है, लेकिन तीसरे स्टेज में ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका बाहर निकलना है। आमतौर पे जब बच्चा जन्म ले लेता है तो आपने देखा होगा, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे को माँ के साथ मतलब छोड़ दिया जाता है, मतलब माँ अपने बच्चे को बॉडी से चिपकाती है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि बच्चे को चिपकाने के पीछे यही लॉजिक है कि क्योंकि बच्चा गर्म में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, तो बच्चे को गर्माहट देने के लिए तौलिए में लपेट के तो दिया जाता है, साथ में माँ के साथ सीने पे उसको दिया जाता है ताकि बच्चा एक गर्माहट महसूस करे। एक टेम्परेचर जो माँ का जो टेम्परेचर है जो 36 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 38 डिग्री सेल्सियस, तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। दूसरी लॉजिक ये है कि जैसे ही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या फिर उसे अपने सीने से लगाती है तो नेचुरली माँ के दिमाग से ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सॉरी यहाँ पे गलत है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि आधे घंटे के भीतर, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डिलीवरी में आधे घंटे के भीतर ये जो प्लेसेंटा है जो माँ के गर्भ में है वो अपने आप रिलीज हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन अगर इसको ऑपरेशन से अगर बच्चा की डिलीवरी होती है तो क्या करता है कि डॉक्टर माँ के जांग में ऑक्सीटोसिन का एक अलग से इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके रिलीज होने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ये प्लेसेंटा अपने आप माँ के गर्भ से अपने आप बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों स्टेज के बारे में पढ़ लिया हमने। फर्स्ट स्टेज में जो जो तीन फेजेस थे, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज, इसके बारे में हम लोग क्लियरली और अच्छे से समझ लिए। और बाकी की पढ़ाई और बाकी के टॉपिक ऐसे ही मैं आपके सामने डालता रहूँगा, छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी और बहुत ही ईजी वे में मैं आपके सामने डालता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू।